नमस्कार दोस्तों। यूं ही कोई करोड़पति नहीं बन जाता। जिस आदमी के करोड़पति बनने की मन में होती है वह आदमी क्या करता है, क्या नहीं करता है, कौन सी बातों को वो स्वीकार करता है, अडॉप्ट करता है और कौन सी बातों को नकार करता है। आज मैं इस वीडियो में आपको वो बातें बताऊंगा जो शायद ही आपने आज तक सुनी होंगी। दोस्तों, मैं आपको 3 वो बिजनेस आइडियाज देना चाहता हूं जो नौकरी से 100 गुना बढ़िया हैं। जी हां दोस्तों, ताज्जुब होगा आपको, सरप्राइज होगा आपको। वो कौन से 3 बिजनेस आइडियाज हैं जो नौकरी से 100 गुना ज्यादा कमा करके दे सकते हैं। दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है। बिजनेस करना हर आदमी की कैपेसिटी में नहीं होता, मगर कुछ आदमी जो देखने में आपको बहुत ही भोले वाले लगते हैं, बहुत ही साधारण लगते हैं, बहुत ही सरल लगते हैं, बहुत ही मेहनती लगते हैं, बहुत ही जुझारू लगते हैं, उन आदमियों ने ऐसे परचम फहराए हैं कि आप ताज्जुब करेंगे। टाटा जी, रतन टाटा जी, उनसे पहले जमशेद टाटा जी, क्या नहीं किया उन्होंने, कितना अच्छा फाउंडेशन स्टोन बने वो। दोस्तों, वैसे ही इंडिया के अंदर बहुत से ऐसे घराने हैं जिन्होंने जीरो से हीरो बन के दिखाया है, जीरो इन्वेस्टमेंट से। आप लोग कहते हैं ना कि सर नौकरी करने की तो मजबूरी है, हमारे पास तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा ही नहीं है। बिजनेस में पैसा चाहिए, हाँ मैं भी कहता हूं पैसा चाहिए, मैं नहीं कहता कि पैसा नहीं चाहिए। दोस्तों, मनी इज नॉट एवरीथिंग बट समथिंग। धन सब कुछ नहीं होता है, मगर बहुत कुछ होता है, और उस बहुत कुछ के लिए बहुत कुछ करना भी पड़ता है। जब तक आप बहुत कुछ नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। रिस्क लेनी पड़ती है। जब आप कोई गेन लेने चाहते हैं, प्रॉफिट लेना चाहते हैं, तो घर बैठे आपको कोई प्रॉफिट नहीं देगा। आइए, ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं आपको 3 वो बिजनेस आइडियाज देना चाहता हूं जिन बिजनेस आइडियाज को काम में लेकर, या उनमें से 3 में से कोई भी एक बिजनेस करके आप आने वाली अपनी पीढ़ियों की पुष्ट बांध सकते हैं, नींव बांध सकते हैं, फाउंडेशन स्टोन आप बन सकते हैं। और ऐसे कई उदाहरण हैं, मैं आपको इसी वीडियो में सारी बातें बताऊंगा। पहला वो बिजनेस आइडिया जो कभी नहीं बंद होगा, मैं गारंटी दे सकता हूं आपके लाइफ में कभी वो बिजनेस बंद नहीं होगा। चाहे कोरोना का बाप आ जाए, चाहे कोई भी रिसेशन आ जाए, ये बिजनेस 3 जो बिजनेस आइडियाज मैं बताऊंगा कभी बंद नहीं होंगे। दोस्तों, जब तक जीवन रहेगा आदमी को सुबह उठते ही भूख लगेगी। कोई भी आदमी हो, चाहे इंडिया का हो या अदर कंट्री का हो, मानव नाम का जीव जहां भी रहेगा उसको खाने के लिए भोजन चाहिए। और भोजन के लिए एक चीज नहीं, हजारों नहीं, लाखों आइटम्स होते हैं। और उन लाखों आइटम्स का बिजनेस यदि आप कर लेते हैं तो इससे बड़ा और क्या बिजनेस होगा। मान लीजिए आपके कंट्री की 140 करोड़ पॉपुलेशन है, और 140 करोड़ पॉपुलेशन को सुबह उठते ही 6 बजे आपके किसी न किसी प्रोडक्ट की जरूरत होती है। कैसे वो फेल हो जाएगा वो बिजनेस? नहीं होगा दोस्तों। अब बात आती है कि वो बिजनेस कौन सा है। वो बिजनेस है किराना स्टोर। जी हां दोस्तों, किराना स्टोर में एक नहीं हजारों आइटम होते हैं, और वो हजारों आइटम उन लोगों के लिए होते हैं जो मध्यम से लेकर, पुअर से लेकर, गरीब से लेकर अमीर तक की वही फरमाइश होती है। चाहे आप भी पीते हैं और चाहे रतन टाटा जी भी पीते हैं। बिस्कुट आप भी खाते हैं और अनिल अंबानी भी खाता है, मुकेश अंबानी भी खाता है। एमडीएच मसाले वाले महाशय जी की कोई शौक रही होगी चाय के साथ कुछ न कुछ खाने की। दोस्तों, ये सब चीजें, ये सब आइटम्स किराने की दुकान में मिलते हैं। बात आती है किराने की दुकान में प्रॉफिट कितना हो जाता है। जी हां दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ता है। यदि आप गली मोहल्ले में या किसी नुक्कड़ के ऊपर या किसी छोटी जगह या किसी तहसील हेडक्वार्टर पर यह बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो शुरुआती बिजनेस करने के लिए
यदि आपने अभी तक कोई नॉलेज नहीं है, आपके पास बहुत पैसे भी नहीं है, आप गरीब हैं या यूं कह सकते हैं साधारण परिवार से हैं, तो आपको इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगा करके ये बिजनेस करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, फिलहाल अभी आप नए हैं और आपको केवल आप नौकरी करते हैं, उससे कुछ ज्यादा अर्न हो जाए इतना सा आपको चाहिए। अब नौकरी आप यदि छोटी उम्र के हैं, मान लीजिए आप 21 से 25 साल के हैं और आपको कहीं नौकरी करनी होती है, तो आप चाहे आज के जमाने में एमए पास, बीए पास, कोई भी डिग्री लिए हुए हो, शुरुआत में आपको 10, 12, 15 हजार रुपए मैक्सिमम मिलते हैं प्राइवेट नौकरियों में। तो आपको 10, 12, 15 हजार रुपए की व्यवस्था हो जाए, ऐसा कोई बिजनेस यदि मिल जाता है तो क्या घाटे की बात है। और इसमें आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, 1 लाख से 2 लाख रुपए में आपका ये बिजनेस शुरू हो जाता है। अब बात आती है रिस्क की। दोस्तों, मेरे एक बात समझ में नहीं आती, लोग बाग ये डरते हैं कि साहब बिजनेस में रिस्क बहुत है। अरे भाई, बिजनेस में रिस्क है आपकी बेवकूफियों की। आप जहां बेवकूफी करेंगे बिजनेस आपको बख्शेगा नहीं, केवल और केवल लॉस देगा। और जहां आप समझदारी से काम करेंगे केवल और केवल प्रॉफिट देगा। अब बात आती है बेवकूफी कैसे करेंगे आप। मान लीजिए आप कोई आइटम, कोई प्रोडक्ट 20 रुपए का लाए और आपको उसको 22 रुपए में बेचना है। मान लीजिए 10-12% आपको कमा करके बेचना है, तो उसमें लॉस कैसे हो जाएगा मुझे बताइए आप। 22 से कम आप देंगे नहीं और 20 से ज्यादा आपको महंगा आप लाएंगे नहीं, तो आपको लॉस कैसे होगा। 2 रुपए बचते हैं आपको। ऐसे ही यदि आप शाम तक 500 प्रोडक्ट बेचते हैं तो आप देखिए आपकी मजदूरी निकल गई और फिर लॉस का कोई सवाल नहीं। लॉस तब होता है दोस्तों जब आप भावनात्मक रूप से किसी से जुड़ जाते हैं। अपने पैसे में भावनाएं काम नहीं देती हैं, आपके पैसे में प्रॉफिट काम देता है। और बिजनेस में बिजनेस की बातें करनी होती हैं। जहां आप भावनाओं में बह गए, आपने उधार दे दिया, आपने दिन भर में कमाए 1000 रुपए और एक आदमी आया, भाई साहब मैं बड़ा परेशान हूं, मुझे जरूरत है, मेरे बच्चे भूखे हैं, ये है वो है, ऐसे कर करा के आपसे लल्ला चौपड़ी कर करके और वो 5-10 हजार रुपए का सामान उधार में ले गए। और आपने सोचा परसों तो दे ही देगा, और उसने ऐसा ही कहा था परसों मैं दे दूंगा। और आपको दिमाग लगना चाहिए, परसों इसके पास कैसे आ जाएंगे, कहां से आ जाएंगे, क्या सिक्योरिटी है आपके पास इसकी। परसों वो आपकी दुकान ही नहीं आएगा, आप कहां ढूंढते फिरेंगे। लॉस इसी कारण लगता है दोस्तों। अब बात आती है प्रॉफिट की। कोई भी बिजनेस आप कर लीजिए, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो, हर बिजनेस प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है। कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें प्रॉफिट नहीं होता है। आपको यह सोचना पड़ता है कि हाउ टू मेक मोर मनी, ज्यादा धन कैसे कमा लूं, यह आपको सोचना पड़ता है। आपको उन प्रोडक्ट्स को लाना पड़ता है जो प्रोडक्ट्स ज्यादा से ज्यादा उस मार्केट में, उस गली में, उस मोहल्ले में बिकते हो, जो प्रोडक्ट्स उन लोगों तक पहुंच है, हर घर में उसकी पहुंच है, ऐसे प्रोडक्ट्स आपको लाने होते हैं। बात आती है ये प्रोडक्ट्स मिलते कहां हैं। जी हां दोस्तों, आप किसी छोटे शहर में रहते हैं, वहां कोई न कोई होलसेल की दुकान जरूर होगी। मैं दावे के साथ कहता हूं हर हेडक्वार्टर पे, यानी हर तहसील हेडक्वार्टर पे 20 दुकान होलसेल की होती हैं, जो गांवों में, शहरों में, गांवों में बहुत से विलेज बिजनेस चलते हैं और वहां भी ये दुकानें चलती हैं। आप गांव के हैं तो शहर में आकर के किसी होलसेल दुकान से ये प्रोडक्ट्स की एक लिस्ट बना करके ले जाइए। पहले दिन आपको हजारों की लिस्ट नहीं लानी है, केवल 100 आइटम्स की लिस्ट ले आइए जो आपके घर में है। आपकी अपनी किचन में घुसिए आप और वहां से प्रोडक्ट लीजिए कि मिर्ची चाहिए, हाँ मिर्च चाहिए, पिसा हुआ मिर्च चाहिए, पीसी हुई हल्दी चाहिए, साबुत धनिया चाहिए, पिसा हुआ धनिया चाहिए, इस तरह के आइटम्स। बच्चों के लिए बिस्कुट चाहिए, चाय चाहिए, घर में आपके पापा जी के लिए भी कोई आइटम ऐसे चाहिए। इसके साथ में आपको सुबह ब्रश करते हैं उसके लिए पेस्ट चाहिए, ब्रश चाहिए, और नहाने की साबुन चाहिए, तेल चाहिए, ऑयल चाहिए, एडिबल ऑयल चाहिए। तो ऐसे हजारों आइटम होते हैं। आप केवल 100 आइटम्स की लिस्ट बना लीजिए, वो प्रोडक्ट्स ले आइए और उन प्रोडक्ट्स को बेचना शुरू कर दीजिए। हर प्रोडक्ट, किराने की दुकान में ऐसे आइटम्स होते हैं
जिनमें आपको 5% पैसा मिल सकता है, प्रॉफिट मिल सकता है, 10% मिल सकता है, प्रॉफिट 25% मिल सकता है और कई कई प्रोडक्ट में 30 से 35% प्रॉफिट मिल सकता है। ऐसी स्थिति में आपका ऑल एवरेज यदि 15% प्रॉफिट बैठ जाता है तो बल्ले बल्ले है। 15% का मतलब ये होगा कि आपने यदि 5,000 रुपए की सेल कर दी तो आपकी मजदूरी तो निकल गई। अब क्या चाहिए आपको? अब चाहिए आपको अपने बिजनेस को बढ़ाना है। तो बढ़ाना है, इसके लिए आप सेल बढ़ाइए। सेल बढ़ाने के लिए आप ग्राहकों को अच्छा से व्यवहार कीजिए, नकद में सामान बेचिए, उधार की बात ही नहीं कीजिए। अगले को कह दीजिए हम तो कागज पेन रखते ही नहीं साहब, लिखने के लिए कोई डायरी नहीं डाली है। आपको लेना है नकद में लीजिए, नहीं लेना है कोई बात नहीं, दुआ सलाम अपनी चालू रहेगी और धीरे धीरे वो ग्राहक आपके बन जाएंगे। अब बात आती है दूसरे बिजनेस आइडिया की। दोस्तों अगला इसका पार्ट 2 बनाऊंगा मैं, उसमें पार्ट 2 में मैं दूसरा बिजनेस आपको बताऊंगा और पार्ट 3 में तीसरा बिजनेस आइडिया बताऊंगा। मेरी चैनल यदि आपको पसंद आती है तो निश्चित रूप से इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और नहीं पसंद आती है तो एक कमेंट करके जरूर छोड़िएगा कि सर आपने ये बातें जो बोली हैं उनमें से ये बात और बोलते तो ज्यादा अच्छा था, मुझे क्यों नहीं पसंद आया आपका वीडियो, ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।